मैं आप दावत दूंगा सेल टैक्स के लिए। हमें तबारक साहब जो हैं वो हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी हैं गुजरांवाला टैक्स बार के, और माशाल्लाह इनकी बड़ी ग्रिप है और हम इनके हमेशा ही शुक्रगुजार रहे हैं कि ये तबारक साहब तशरीफ़ लाइए। सर बहुत शुक्रगुजार हूँ जी मियां अब्दुल गफ़ार साहब का, जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के, और जनाब हमारे चेयरमैन अपीलेट ट्रिब्यूनल रेवेन्यू जनाब शाहिद नज़ूर मंजर साहब वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। उनकी जनाब पूरे उनके साथ तशरीफ़ लाने वाले तमाम मेम्बरान और तमाम अहबाब जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जनाब आप तमाम अहबाब को दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद। और इस ब्रीफिंग को स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें सिर्फ अर्ज़ करूँगा कि सर सेल्स टैक्स बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं कि जो नील फाइलर्स हैं, नल फाइलर्स हैं, साल हर साल से वो क्यू में लगे हुए हैं डी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल करके कि उनको डी रजिस्टर कर दिया जाए। और जो है FBI जब भी सर वो स्टैटिस्टिक्स डेवलप करता है, अपने वो रेवेन्यू टारगेट सेट करता है, तो डेफिनेटली टोटल नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स को काउंट करता है कि सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सनस कितने हैं। हम्बल सबमिशन है कि थोड़ा सा कुछ इस मामले की तरफ भी देखें। आने का रास्ता तो आप हर किसी को कह रहे हैं आएँ, तो जो जाना चाहती हैं, जिनका काम ही कोई नहीं है, जो काम कर ही नहीं रही हैं, खुदारा उनको भी कोई जाने का रास्ता दें, ताकि आपके पास रियलिस्टिक फिगर हो। आप जो सारी अपनी एक वो टैक्स की कैलकुलेशंस करते हैं, आप उसके रेवेन्यू टारगेट्स जो हैं उसको सेट करते हैं, उसके लिए एक बात हो गई। सेकेंडली जी अभी जो है Tier 1 का मामला चल रहा है, हमें कम से कम गुजरांवाला में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। छोटी सी कोई दर्जी की दुकान है, उसको आके Tier 1 में वो जो है दो चीज़ें, एक तो है कि आप वो जो है सेल टैक्स में रजिस्टर्ड कर लें, सेकेंडली है कि Tier 1 के साथ उसको इंटीग्रेट कर लें। हमारे इधर प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं, इनका ज़ाती केस है, उसमें भी ऐसे हुआ। छोटी सी दुकान है दर्जी साहब की, तो उनकी आके उनको जो है वो रजिस्टर कर लिया। अब बात ये है कि खुदारा जो एक रेड टेप है उसका को हल निकाल लें। आपसे गलती हो गई, माना जी गलती हो गई, अब उसका कोई तदारक भी तो दीजिए। लंबा लेंथी प्रोसेस है कि जी अब आपने उसको उसमें से आउट कैसे होना है, उसकी एप्लीकेशन दें, वो कमिश्नर साहब को दें, वेरिफिकेशन होगी, ये होगा वो होगा। चीज़ों को सहल बनाएं, रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ आएँ, ताकि जब आप रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ आएंगे तो फिर हम ऑनवर्ड जो है टैक्स सिस्टम को बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकेंगे। और सेल्स टैक्स की जो रिटर्न है उसकी फाइलिंग के हवाले से ऑनलाइन जो है सिस्टम वो उतना ऑपरेटिव नहीं है, एटलीस्ट इन गुजरांवाला। तो इस फॉरम के हवाले से मैं मियाँ साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो है आपकी हायर अथॉरिटी से रहती है अलेक्स लैक और सलाम दुआ, तो उनसे ये भी उनके नॉलेज में लाएँ कि जैसे अब इनकम टैक्स का अपील ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम बड़ा स्मूथ है, सेल्स टैक्स को भी कोशिश करें कि वो भी स्मूथ हो जी। तो जी हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें से फिर मैं इसको स्किप करता जाऊँगा, जो कोई ज़्यादा होगी जी उसको हम इंशाल्लाह इसको देख लेंगे जी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में है जी, सिंपली जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको इंक्लूड किया गया इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सप्लाई, सेक्शन 2(12) में और सेक्शन 2(33) में। और सिंपली इसमें यह है कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो है उन्होंने अपनी जो है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जो है उसको जो है सिक्योर किया है, नथिंग मोर दैन दैट जी। फी एंड सर्विस चार्जेस फॉर वैल्यूएशन, सेक्शन 2 सब सेक्शन उसकी जो है 29A जो है वो डिफ़ाइन करती है सेल्स टैक्स को। अच्छा, सेल्स टैक्स की डेफिनेशन में पहले जो सेक्शन 76 के तहत जो कोई फ़ी चार्ज की जा रही थी वो भी इसमें शामिल थी। इसमें सिंपली उन्होंने ये किया है कि जो 76 के तहत सेक्शन 76 के तहत अगर कोई फ़ी चार्ज की जा रही है उसको सेल्स टैक्स की डेफिनेशन के प्रीव्यू से आउट किया है। वो फ़ी तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट चार्ज करेगा, बट डेट वुडंट बी सेल्स टैक्स। तो इस एग्रेसिव मोड का भी शुक्रिया और तबारक साहब का बड़ा हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ में आप दोस्तों को दावत देता हूँ कि अगर आप दोस्तों के इन लेक्चर्स के लिए कोई जो नई अमेंडमेंट्स हैं या प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम हो, कोई दोस्त अगर इनकम टैक्स सेल टैक्स का कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो हमारे दोनों स्पीकर मौजूद हैं।